एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में देश के सभी प्रांतों के मुख्य सचिवों की बैठक चल रही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष ग्रुप सी की 35,000 और ग्रुप डी की 15,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नीति से संबंधित विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने के लिए एक शानदार मंच है। ये सम्मेलन राज्यों के साथ भागीदारी में सतत आर्थिक विकास लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। यांत्रिकी एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना ही नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने में स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलकदमियों को बढ़ावा देना भी है। काबिले गौर है कि भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये सभी स्तरों पर सरकारी संस्थानों द्वारा दी गई सूचना एवं सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पुरस्कार महानिदेशक द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से सरकारी संस्थाओं द्वारा डिजिटल पहलकदमियों का नामांकन शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2023 का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया है। इससे विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाने के लिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों के प्रवेश और कार्यान्वयन को विनियमित किया जाएगा। यूजीसी ने टिप्पणियां और प्रतिक्रिया जानने के लिए विनियमों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया है। इस महीने की 18 तारीख तक टिप्पणियां भेजी जा सकती हैं। विनियमनों के प्रारूप में वर्णित पात्रता मानदंड के अनुसार कोई विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान यूजीसी की अनुमति के बिना भारत में परिसर स्थापित नहीं कर सकेगा। यदि आवेदक विदेशी विश्वविद्यालय है तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विषयों के आधार पर शीर्ष 500 की रैंकिंग में स्थान हासिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि यूजीसी भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसर और उनके क्रियान्वयन व स्थापना से संबंधित मामलों की जांच के लिए स्थायी समिति का गठन करेगा। ये समिति प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन, शिक्षा संस्थान की विश्वसनीयता, प्रस्तावित कार्यक्रम और प्रस्तावित शैक्षणिक बुनियादी ढांचे समेत योग्यता का मूल्यांकन करेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के साथ साथ सभी शिक्षकों, अधिकारियों, विद्यार्थियों व कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। श्री दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधिकतर मानदंडों को लागू करने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति के विकास के लिए भी कार्य किया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में हरियाणा की धरोहर को दर्शाया गया है।
राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अनुसंधान को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा से जोड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विश्वविद्यालय परिसर में इंक्यूबेशन, नवाचार और प्लेसमेंट सेंटर को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें, जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। कुलपति ने बताया कि इस वर्ष के वार्षिक कैलेंडर की विशेष बात यह है कि विश्वविद्यालय में 2022 में हुई विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को कैलेंडर में प्रमुखता से दर्शाया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। श्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के गांव धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, सड़क नेटवर्क सुदृढ़ीकरण इत्यादि से संबंधित 791 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 113 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 1090 करोड़ रुपए की लागत की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 12 प्रमुख परियोजनाओं में पृथला, पलवल एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों के 84 गांवों के लिए रेनीवेल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना, सतनाली खंड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन संयंत्र, शीला चौक पर ऊपरगामी पुल, रोहतक खरखौदा दिल्ली बॉर्डर रोड पर JLN फीडर और BSP नहर पर स्टील के पुल के कार्य का उद्घाटन तथा भिवानी हांसी मार्ग का तोशाम बाईपास से जोड़ने वाले रेलवे ऊपरगामी पुल का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की लगभग 421 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाएं, पलवल की 187 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं, गुरुग्राम की 168 करोड़ 36 लाख रुपए की 11 परियोजनाएं तथा फरीदाबाद की 143 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार अंबाला को लगभग 15 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं, भिवानी को 31 करोड़ 45 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं, चरखी दादी को 2 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं, फतेहाबाद को 2 करोड़ 31 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं की सौगात मिली है। इसके अलावा कैथल की 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत की 1 परियोजना, करनाल की 74 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाएं, कुरुक्षेत्र की 1.5 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाएं, नू की 37 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत की 12 परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पानीपत की 76 करोड़ रुपए की लागत की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और इस वर्ष ग्रुप सी की 35,000 और ग्रुप डी की 15,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी बड़े स्तर पर भर्तियां करने जा रही है, जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तिगांव से विधायक राजेश नागर सहित कई उद्योगपति भी उपस्थित रहे। मंत्री ने उद्योगपतियों को प्रदर्शनी लगाने के लिए बधाई दी और कहा कि इससे उद्योग जगत को काफी फायदा होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आज रोहतक में प्राकृतिक खेती विषय पर जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस मेले में जिले के जागरूक किसानों ने शिरकत की। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षा निदेशक डॉ बलवान सिंह मंडल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में देश के सभी प्रांतों के मुख्य सचिवों की बैठक चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस वर्ष ग्रुप सी की 35,000 और ग्रुप डी की 15,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।